सार संग्रह के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपको एक छोटा सा टॉपिक और आपके एग्जाम बेस्ड और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके लिए आया हूं, जो आपके चाहे किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं या स्टैटिक पर्सन का टॉपिक है। जो आप आरआरबी ग्रुप डी का देने जा रहे हैं, एनटीपीसी देने जा रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्जाम को, सीजीएल आपको हो गया, एमटीएस हो गया और सीएचएस हो गया, या किसी स्टेट के बिहार पुलिस या यूपी पुलिस या हरियाणा पुलिस के एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो इन महत्वपूर्ण एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम आज बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम बात करेंगे या महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम के बारे में। जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उसके लोकप्रिय उपनाम के बारे में, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं तो वहां से हूबहू क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो यह लोकप्रिय उपनाम है जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं नामों को आपको कम समय में आप तक अधिक नॉलेज प्रदान करने के लिए इस टॉपिक को लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं कि शांति पुरस्कार, शांति पुरुष के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। वायोवृद्ध किस व्यक्ति को नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को वायोवृद्ध के नाम से जाना जाता है। वहीं देशबंधु को किस व्यक्ति का उपनाम है? तो चित्तरंजन दास को हम देशबंधु के नाम से हम जानते हैं। एम एस ग्वालकर को किस नाम से हम जानते हैं बच्चों? तो यह गुरु जी के नाम से जाना जाते थे। वहीं हम पंजाब केसरी, यह भी एक उपनाम है। यह पंजाब केसरी किसका उपनाम है बच्चों? तो लाला लाजपत राय। यह लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण और उग्र विचारधारा के व्यक्ति थे। और बंगाल केसरी किसको नाम से जानते हैं? तो आशुतोष मुखर्जी। यह बंगाल केसरी है और पंजाब केसरी है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बंगाल केसरी आपसे पूछा जाए तो आशुतोष मुखर्जी, और पंजाब केसरी पूछा जाए तो लाला लाजपत राय का नाम आप जरूर याद करके रखेंगे। और राष्ट्रपिता और बापू के नाम से तो सभी लोग जानते हैं। यह महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जानते हैं। वही नेक्स्ट है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी को किस नाम से जानते हैं? तो अब्दुल गफार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। वहीं लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क और सरदार किस व्यक्ति की उपनाम है बच्चों? तो वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम भारत का बिस्मार्क भी बोलते हैं और लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो यह महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो इनके उपनाम के बारे में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन, आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बंगबंधु। बंगबंधु को किस नाम से जाना जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को यह बंगबंधु के नाम से जाना जाता है और यह बांग्लादेश के नेता हैं। जय नायक को किस व्यक्ति के नाम को है? तो कर्पूरी ठाकुर को जय नायक के नाम से जाना जाता है। और कर्पूरी ठाकुर कहाँ के हैं? तो यह बिहार के व्यक्ति हैं जो आपको इन्हें जन नायक के नाम से जाना जाता है। वहीं आंध्र केसरी, तो आंध्र केसरी किसे कहते हैं? टी प्रकाशम। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। वहीं राजा जी को
किसकी उपाधि है? तो राजा जी चक्रवर्ती राज गोपालचारी को यह राजा जी की उपाधि प्रदान किया गया है। शेरे कश्मीर या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, शेख अहमद अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर के उपनाम से जाने जाते हैं। दीनबंधु किस व्यक्ति का उपनाम है? तो SF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से हम जानते हैं। लोकमान्य किस व्यक्ति का उपनाम था? तो जयप्रकाश नारायण को हम लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं। वहीं पुरुषोत्तम दास टंडन को किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को एस्पेरो के नाम से जाना जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है जिनके उपनाम मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं और इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात या नक्षत्र किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय एक बहुत ही पर्सनालिटी है जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र के नाम से जानते हैं। वहीं कायदे आजम, कायदे आजम किसको बोला जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। वहीं देश रत्न और आजाद शत्रु के नाम से किसको जानते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आजाद शत्रु के नाम से हम इसे जानते हैं। समुद्रगुप्त को किस उपनाम क्या है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त से है और इसे प्रीवियस ईयर में बार बार इसे क्वेश्चन को पूछा गया है। करीब यह 20 बार तक यह क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वह आपको सीधे क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है, इसे आप रिवाइज कर लेंगे। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वहीं हम ब्लैक गांधी को किस नाम से जानते हैं? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। वहीं स्वर कोकिला किसका उपनाम है? तो यह लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। और लाल, बाल और पाल, यह लाल पाल यह 3 त्रिगृटी थे जिन्हें किस नाम से जानते हैं? लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो इन लाल, बाल, पाल को यह 3 नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है महामना की किस व्यक्ति को जानते हैं? तो पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के उपनाम से जानते हैं। वहीं हो ची मिन को किस नाम से जानते हैं? तो यह अंकल हो के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्लाइव लायड, क्लाइव लायड को किस नाम से जाना जाता है? तो क्लाइव लायड को सुपर कैट, क्लाइव लायड को सुपर कैट के नाम से जाना जाता है। और भारतीय फिल्मों के पितामह, भारतीय फिल्मों के पितामह किस नाम से जाना जाता है? तो धुरीराज गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्मों के पितामह के रूप में इन्हें जाना जाता है। विरोधाभास का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक, विरोधाभास का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है और प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। विद्रोही कवि, विद्रोही कवि को किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो काजी नसरुल इस्लाम, काजी नसरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से हम जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम थे जिसे प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन यह पूछे गए हैं। उन सारे महत्वपूर्ण उपनामों को मैंने आपके सामने
या डिस्कस कर दिया है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।